नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ चुड़ैल का कहर पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं बिना देरी के। चुड़ैल का कहर पार्ट 5। दोस्तों, आगे कहानी अब इस तरह से है। यह सुनते ही उसकी माँ वहीं रुक गई और उसने पीछे ना देखते हुए कार के रियर व्यू मिरर में देखा। उसे वहाँ कोई भी औरत नजर नहीं आई। यह देखते ही वह समझ गई कि जयंत बिल्कुल सच सच कह रहा है। तो तुम दोनों नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल भी उसी कलश की तरह होगा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, नहीं तो पीछे देखो। उस चुड़ैल की बात सुनते ही जयंत ताव में आ जाता है, क्योंकि आज वह अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं आज भी तेरी बात नहीं मानने वाला। भुगतोगे, सबके सब भुगतोगे इसका परिणाम। यह कहते वो उन्हीं कर्कश हंसी के साथ हंसती है कि ठीक अगले ही पल धाड़ धाड़ रफटा फटाफट इस आवाज़ के साथ अचानक जयंत ने तेज ब्रेक मार के कार रोक देता है। जयंत के कार के विंड ग्लास भी खून की छींटों से लाल हो चुका था। उस चुड़ैल अपनी दुष्ट शक्तियों के दम से रास्ते में एक जानवर को मारकर कार की बोनट पर फेंक दिया था। अचानक से गिरे उस मृत जानवर को देखकर जयंत कार को रोककर जैसे ही बाहर निकलने को होता है, उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार जो इस कार से बाहर निकले तो यह इस चुड़ैल की चाल है कि हम तय वक्त पर लल्लन ओझा से मिलना पाएं। तुम्हें यह रक्षा कवच होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से हानि तो पहुंचा नहीं सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए मुझे तुम अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जयंत साइड विंडो से बाहर झांकते हुए देखता है और अपनी माँ से कहता है, लेकिन माँ, कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ा है। उसके धड़ के ऊपर मेरी कार का अगला टायर चढ़ा हुआ है और उसका सिर कटकर कार के बोनट पर है। मत भूलो कि यह उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। यदि उसका सिर कार के बोनट पर है तो इसका मतलब वह मर चुका है, और मरे हुए पशुओं पर अभी दया करोगे तो हम दया के पात्र बन जाएंगे। तुम बस किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। यह सुनते ही जयंत ने कार को थोड़ा पीछे किया और स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ उस जानवर के जिस्म पर फचाफच की आवाज़ करता हुआ कार को भगा लेता है। इस घटना के बाद वैसे कुछ नहीं होता जिससे सुनो विचलित जो जाए। थोड़ी ही देर में जयंत की माँ जयंत के साथ लेकर बाबा के घर पहुँच जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, सामने लल्लन ओझा सारी तैयारी के साथ वहां इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लल्लन ओझा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है, वो सामने बने सफ़ेद गोल घेरे में जयंत को कलश लेकर बैठा देता है और हिदायत देते हुए कहता है, देखो, जब तक मैं आदेश न दूं इस घेरे से बाहर नहीं आना। मैं जैसे यही अपने मंत्र खत्म करूँगा, तुम तुरंत इस कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल के इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसने हामी में अपनी खोपड़ी हिला दिया और उस सफ़ेद घेरे में उस कलश को लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वह देखकर वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उतने में ही बीच में वह चुड़ैल न जाने कहाँ से वहाँ आ जाती है। उसको आया देखकर जयंत की माँ घबरा जाती है और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। उनके इस तरह से गिरते ही वह चुड़ैल भी आसपास कहीं नजर नहीं आती। मरोगे सबके सब मरोगे आज। अचानक जयंत की माँ अजीब सी आवाज़ निकालती हुई दोनों की तरफ घूरने लग जाती है। दोनों के कुछ समझ में नहीं आता कि यह क्या हुआ। लल्लन ओझा ने जब जयंत की माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ की आंखें चढ़ी हुई हैं, जीभ ठुड्डे तक लटकी हुई थी और वह बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। लल्लन ओझा ने यह हुलिया देखा तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि अब उसके अंदर वह भयानक चुड़ैल समा चुकी है। वह चुड़ैल अट्ठास करते हुए जयंत की ओर बढ़ रही थी। यह सब देखकर लल्लन ओझा उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने से रोकते हैं। अचानक वो चुड़ैल हाथ बढ़ने लगते हैं
और वह उसे घेरे के अंदर बिना गए ही जयंत के हाथ में रखे हुए कलश को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से लल्लन ओझा को पकड़ते हुए हवा में 4 फुट ऊपर धकेल देती है। लल्लन ओझा उस कमरे में पड़े कोने में लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वह दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलता है, जयंत बेटे, वह चुड़ैल इस घेरे के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने अब तुम्हारी माँ के शरीर में पनाह ली है और वह कलश जो तुमसे हत्याकर फिर से नष्ट करना चाहती है। यह कलश जिसके हाथ में होता है उसे ही वह मंत्र बोलना पड़ता है, इसलिए जल्दी से उस मंत्र का उच्चारण करो ताकि इस कलश में कैद हो सके। यह सुनते ही जयंत लगभग रुआसी आवाज़ में बोला, लेकिन ओझा जी, वह मंत्र बहुत लंबा है और मैं बिना पढ़े नहीं बोल सकता। वह पर्ची मेरे शर्ट की जेब में पड़ी है। मुझे इस मंत्र से मुक्त करवाओ, तभी मैं पढ़ पाऊंगा। लल्लन ओझा खुद को बहुत ही बेबस समझ रहे थे। उन्हें उस कलश के अंत के साथ सभी का अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्होंने इस अनहोनी के बारे में सोचा ही नहीं था कि चालाक चुड़ैल कुछ ऐसा भी कर बैठेगी। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों से कलश ले लिया और बोली, हा 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 हा, बड़े आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले। आओ, अब तुम सबको इस मिट्टी के कलश की तरह मुक्त करूंगी। यह कहते ही उस चुड़ैल ने उस कलश को हवा में फिर से उछाल दिया। यह दृश्य देखते ही दोनों की आंखों में अन्यासी आंसू छलक उठे। तभी लल्लन ओझा ने अपनी जिस्म की सारी ऊर्जा एकत्रित की और उछलते हुए कलश को जमीन से गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश को जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहने के साथ वही पास में पड़ी झाड़ू पर कुछ अक्षत और काले तिल को फेंकते हुए यह मंत्र बुदबुदाते हैं, हूँ प्रेत प्रेत सर, आगच आगच, प्रत्यक्ष दर्शाए दर्शाए फट, ओम हाम हीम हूम, ओम हम सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दमनाए स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद लल्लन ओझा उसे झाड़ू से मारते हैं। उस झाड़ू के पड़ते ही वह धड़ से करा उठती है, मानो जैसे उसे कोई चाबुक से मार रहा हो। जयंत कि यह समझ में तो नहीं आ रहा था कि यह झाड़ू का कमाल है या चाबुक का, लेकिन जिसका भी असर था अब वह लगभग खुद से दिख रहा था। बोल, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्यों तंग कर रही है इस मासूम को, बता इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। यह कहते ही लल्लन ओझा उस पर झाड़ू से टूट पड़ते हैं, लेकिन वह चुड़ैल सिवाय चीखने के भी नहीं कर रही थी। अचानक उसने मुंह खोला और बोली, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी थी। कभी वह झाड़ू के प्रहार से होने वाले दर्द से बिलखती तो कभी वह अट्ठास करके यूं हंसती जैसे उन पर इन सब का कुछ असर नहीं होने वाला। बात न बनता देख अगले ही पल लल्लन ओझा खड़े होते हैं और कोने में पड़ी एक कांच की शीशी लेकर आते हैं। उस कांच में लहसुन का पानी था जिसे गंगाजल के साथ मिश्रण करके बनाया गया था। उन्होंने उस बोतल का ढक्कन खोला और बूंद बूंद उसकी खोपड़ी पर टपकाने लगे। जैसे ही पहला बूंद उसके जिस्म पर पड़ा वह आग से तड़पने लगी, मानो जैसा 440 वोल्ट की बिजली प्रवाहित कर दी गई हो। वह तड़पते तड़पते बोली, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूँ। लेकिन क्या, बोल जल्दी बोल वरना कर दूँ तुझे भस्म। लेकिन मैं वही एक इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा, बोल जल्दी बोल, अब तू क्या चाहती है। मुझे एक कटोरा खून चाहिए, लाल और गाढ़ा खून, फिर मैं सब बता दूंगी जो भी तुम चाहते हो। किसत से लल्लन ओझा के घर के बाजू में एक दुकान थी जहाँ से लोग मुर्गे और बकरे का मांस लेकर जाते थे। आसानी से वहाँ से एक कटोरे खून का इंतजाम हो गया। अगले ही पल लल्लन ओझा ने वह कहीं से भरी लबालब कटोरे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता तू कौन है। खून से भरे क्योर को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं और उसने झट से उसके हाथों से छीनते हुए चप 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 की अजीब सी आवाज़ करते हुए गट गट करके पी जाती है। पीने के बाद वह कटोरे को गुम कर लल्लन ओझा की तरफ फेंक देती है। लल्लन ओझा अगर समय रहते नहीं झुकता तो उसकी खोपड़ी पर जरूर टकरा जाती। वह वहीं से झुके झुके उस चुड़ैल को देखने लग जाता है। तो दोस्तों,
आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अब आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।